तो आज हम लोग एडजॉइंट पढ़ने वाले हैं ना। पहले के क्लास में हम लोग ने क्या क्या देख लिया? मैट्रिक्स देख लिया, डिटर्मिनेंट देख लिया, ट्रांसपोज देख लिया और ऑपरेशन देख लिया इंपॉर्टेंट। अब ये एक लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, है ना। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बाद में क्यों आया? मैट्रिक्स तो पहले ही पढ़ा था, बीच में डिटर्मिनेंट पढ़ा, तो ये एडजॉइंट बाद में क्यों आया? क्योंकि ये इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसमें डिटर्मिनेंट भी आ जाएगा और इसमें मैट्रिक्स भी आ जाएगा, इसीलिए इसको बाद में पढ़ाया जाता है। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अभी आपको मैंने एक क्वेश्चन बनाया था इससे इनवर्स निकालने के लिए ऑपरेशन से, लेकिन एडजॉइंट से भी इनवर्स निकालना सीखेंगे और इसके लिए फॉर्मूला देखिए लिख लेते हैं पहले ही कि इनवर्स निकालने बोलेगा अगर तो हम 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। अब यहां पे a डिटर्मिनेंट यूज हुआ और एडजॉइंट निकलेगा किसके मदद से? मैट्रिक्स के मदद से, समझ रहे हो। तो इसीलिए यहां पे ये चैप्टर बाद में आया, सबसे लास्ट में, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बाद में। तो हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे कि एडजॉइंट कैसे निकालें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देता फाइंड एडजॉइंट। तो सबसे पहले अपना टारगेट है कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाए। शॉर्टकट भी बताएंगे, सेकंड ऑर्डर के लिए शॉर्टकट है, थर्ड ऑर्डर के लिए वही प्रोसेस बनेगा, तो शॉर्टकट भी बताया जाएगा। देखिए, मान लें कि कोई मैट्रिक्स ए है, 3 2 1 5 लिखा हुआ, और बोल दिया गया क्वेश्चन फाइंड एडजॉइंट ए। शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है एडीजे, है ना, शॉर्ट में एडीजे ए लिखा जाता है। एडजॉइंट ए निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो जितना भी एलिमेंट दिया हुआ है सबका माइनर मैट्रिक्स पहले फाइंड कर लेना है। क्या फाइंड करना है? हाँ, क्योंकि आपके डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन ही ऐसा है, एक टॉपिक ही ऐसा जिसमें फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर मैट्रिक्स, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो माइनर कैसे निकालते हैं और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं जरा देखिएगा। M11 M12 M13, 13 तो है नहीं, 13 है कहां? M11 M12, दूसरे में आ गए तो M21 और M, हाँ। अब इसी को हम लोग निकालेंगे, अगर ये निकल जाएगा देन कोफैक्टर C11 C12 C21 और C22 क्या निकल जाएगा? यहां तक क्लियर है ना सबको? अभी मामला आइए, माइनर कैसे निकालते हैं। अगर 3 एलिमेंट का माइनर चाहिए तो उसके ठीक सामने वाला छिपा लीजिए और उसके सामने वाला छिपा लीजिए, मतलब ऐसा छिपाइए, क्या मिला लिख दीजिए। अगर 1 का माइनर चाहिए तो ये छिपेगा, क्या मिलेगा? और 2 का माइनर चाहिए तो सामने सामने छिपेगा 1, और 5 का माइनर चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। कोफैक्टर के लिए शॉर्टकट बता रहे हैं, प्रोसेस में उतना जाने की जरूरत नहीं है, सब में लगा सकते हो, सबके लिए वैलिड है। अगर इन दोनों को जोड़ने पे इवन नंबर मिलता है, इवन समझते हो, जो 2 से डिवाइड हो, इन दोनों को जोड़ने पे इवन नंबर मिलता है तो नो चेंज, 5 है तो 5 लिख देंगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पे ऑड नंबर मिलता है तो प्लस का माइनस, और माइनस रहता तो फिर जोड़ो। इन दोनों को जोड़ने पे ऑड, प्लस का माइनस, इन दोनों को जोड़ने पे इवन, नो चेंज, 3 का माइनस, क्यों? 2 2 इवन नंबर, इवन पे ऐसे याद रखो ना, इवन पे नो चेंज, लिख भी लो, इवन पे नो चेंज, नो चेंज, और ऑड पे चेंज, क्या चेंज? साइन चेंज, है ना, साइन चेंज, है ना, साइन चेंज। क्लियर है बात? ऐसे लिख भी लोगे तो याद रहेगा। दोनों को जोड़ने पे इवन नो चेंज, दोनों को जोड़ने पे ऑड, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इवन नो चेंज। क्या मिला? इसको बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। हम यहां लिखते भी, यहां से देखो, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख दीजिएगा, आप भी ऐसे ही लिखिएगा, कंफ्यूजन। अच्छा, किसका कोफैक्टर मैट्रिक्स? ए का, तो लिखिएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। जो डाटा मिला लिखिए, क्या मिला? 5 -2 -1 और 3, कोई दिक्कत? 5 -2 नितिन, हम समझा रहे, वो समझ जाएगा, फिर टेंशन मतलब, और क्वेश्चन करेंगे। -1 और 3 लिख दिया। अब सुनो, क्या निकालना है? एडजॉइंट। एक चीज पढ़ा था हम लोग, ट्रांसपोज।
अगर आप कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज मतलब डैश लगा दीजिए, तो लिखिएगा ऐसे, देखिए एडजॉइंट ए, और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैट्रिक्स के फॉर्म में, इस पे लगा देना है आपको ट्रांसपोज। मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स पे अगर हम मैट्रिक्स पे डैश लगा देंगे, इसके मतलब होता है ट्रांसपोज, इसी को एडजॉइंट बोलते हैं। और ट्रांसपोज का सिंबल हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रो को कॉलम में। तो फाइनल आंसर यहां लिख रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए के लिए रो को कॉलम में लिखिए 5 -2 और इधर -1 और 3, ये क्या निकला, एडजॉइंट निकला। कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कीजिएगा, उसका नाम है एडजॉइंट। शॉर्टकट देखिए, थोड़ा क्वेश्चन से कोरिलेट कीजिए। 2 1 2 1 3 5, इधर क्या हो गया, शॉर्टकट सुनिए, एडजॉइंट ए निकालना है सेकेंड ऑर्डर में, किसमें, इधर वाले डाटा को घुमा देना है, इधर वाले डाटा को क्या लिखोगे 5 3, और इधर को घुमाना नहीं है, माइनस लगा देना। आंसर यही था क्या। अब कोई क्वेश्चन में जाओ, ऑब्जेक्टिव आएगा, लगा देना है सही, इधर वाले डाटा को घुमा देना है, इधर वाले में सिर्फ माइनस लगाना है, आंसर आपका वही रहेगा कोई भी क्वेश्चन में। ये शॉर्टकट है सेकेंड ऑर्डर के लिए। ऑब्जेक्टिव में तो इतना दिमाग क्या लगाइएगा, हाँ अगर यही 2 नंबर में आएगा तो इतना बनाना पड़ेगा। और हम बताते चले जाएं आपको कि एक क्वेश्चन कभी कभी 5 नंबर में ही पूछ देगा, लेकिन 3 ऑर्डर 3 into 3 ऑर्डर का रहेगा, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रोसेस भी सिखाए, एक थर्ड ऑर्डर का भी क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, लिख लो। यहां पे देखिए जरा, एक क्वेश्चन मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए लिखा है और एक थर्ड ऑर्डर का बता देते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्टकट बनाना है, क्या करेंगे, क्या रूल बताया था एडजॉइंट निकालने के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए, सर इधर वाले को घुमा देना है 3 2, और इधर वाले में माइनस लगा देना है, -1 -5। अगर आपको आंसर चेक करना है तो पूरा प्रोसेस पे जाइएगा, आंसर यही आएगा, ठीक है, क्लियर है बात। ऑब्जेक्टिव के लिए 3 ऑर्डर वाले पे आते हैं, क्या करना होगा, सबका माइनर मैट्रिक्स निकालना होगा। कितना एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, देख लीजिए 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 9 एलिमेंट है, 9 माइनर निकलेगा। तो 9 माइनर के लिए हम यहां बारी बारी से निकाल रहे, देखिएगा जरा, M11 M12 M13 M21 M22 M23, फिर बोलो M31 M32 और M33। ज्यादा लेंदी प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट आता है कि नहीं। सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लेके सॉल्व कर देते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई है, इसको 6 दूना 12 और 5 3 कितना -3। इसको तो सॉल्व करने आता है सभी को। अब आइए हमें क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट आएगा इसमें। जब आप 1 का माइनर निकालिएगा, देखो सबका नजर बोर्ड पे, 1 का माइनर निकालिएगा तो इसके सामने वाला छिप गया, क्या मिला 2 5 1 3, 3 दूना 6 5 एकम 5, समझ गए। यानी ये सेकेंड ऑर्डर का बचा ना, तो 3 दूना 6 और 5 एकम 5, तो 6 में से 5 गया, क्योंकि बीच में फॉर्मूले का माइनस, कोई दिक्कत है तो अब यही कैलकुलेशन करते चले जाना सब एलिमेंट के पास। अब 2 का माइनर निकालिएगा तो ये छिपा और ये छिपा, इसको इससे इंटू किया तो 0 और इसको इससे इंटू किया तो -4, बीच में फॉर्मूले का माइनस, +4, देख रहे हो। जल्दी ऐसा ही कर देना, बहुत प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं है। 4 का माइनर निकालना है, 4 का इसके सामने वाला छिपा लो, ये छिपा लो, क्या बचेगा, ये बचेगा। 5 को 0 से करेंगे तो 0 प्लस माइनस फॉर्मूले का माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8। क्लियर है बात सभी को। अच्छा, फिर इसका माइनर निकालना है, 3 का हो गया ना जी लाइन से, अब इसके पास आ गए तो ये छिप गया और ये छिप गया, 3 2 जा 6 -6 और बीच में फॉर्मूले का माइनस, 5 चौके 20, कितना आया -26। अगर मान लो कंफ्यूजन है तो ऐसे लिख भी लेना। अब इसका माइनर निकालना, तो ये कवर क्या बचा 1 4 -4 ना, और 4 3, बोलो 3 1 जा 3 और माइनस प्लस 16, कितना आ गया 13 आ गया ना, 13 आ गया। फिर बताओ 1 का लोगे तो ये कवर और ये कवर पूरा ऐसे चला गया, क्या मिला 5 बन जा 5 और फॉर्मूले का माइनस प्लस 4 2 जा 8, कितना -3। क्लियर है बात।
आ जाओ, इसका माइनर निकालना, ये कवर कितना -2 और 4 टू जा 8 -10, सही ना चल रहे हैं। हाँ कहां पे M22 में 16 होगा, M22 यही है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है ना, ये कवर आ जाओ, 3 1 जा 3 और माइनस माइनस प्लस, अच्छा तो 4 4 जा 16 तो 19 हो गया ना जी, हाँ 19 हो गया, 2 2 में 19 सही है। अब बताओ फिर क्या बचा, 3 2 में ये कवर क्या बचेगा, 1 1 जा 1, इधर 0 क्या मिलेगा 1, आओ 3 लेंगे, ये कवर इसको इससे टूकेंगे 2, इसको इससे 0, कितना आया। झमेला सिर्फ माइनर निकालने में, एक बार माइनर निकला को फैक्टर निकालना आसान, एडजॉइंट निकालना आसान। क्या करेंगे अब, ठीक इसी के साथ साथ C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C, अरे क्लियर है बात। अब सुनो क्या बताया था, इवन पे नो चेंज, ऑड पे प्लस का, इवन पे नो चेंज, ऑड पे माइनस का, इवन पे नो चेंज, ऑड पे माइनस का, इवन पे नो चेंज, ऑड पे प्लस का, इवन पे नो चेंज, यही ना होगा। फिर क्या बताया था, एडजॉइंट ए लिखो, एडजॉइंट करें पहले, कोफैक्टर लिखो, कोफैक्टर ऑफ ए, क्या जी क्या लिखोगे बताओ, 1 -4 8 26 19 3, फिर इधर -10 -1 और 2, सही है। क्या चाहिए, एडजॉइंट, एक और लाइन बचा ले, हम जान देंगे ट्रांसपोज का डैश देंगे तो डैश काहे लेते, नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम में लिख देते, एक और लाइन बचा लेंगे, रो को कॉलम में 1 -4 8, रो को कॉलम में 26 93, रो को कॉलम में -1 2, डायरेक्ट निकल गया क्या, एडजॉइंट। अब सुनो कोई कंफ्यूजन एडजॉइंट निकालने में, लेकिन अपना टारगेट क्या था कि इसको सिखाने का पर्पस ये है कि इनवर्स निकालना है। अब हम इनवर्स सिखा देते हैं, इनवर्स के लिए कुछ काम नहीं एक्स्ट्रा, आपका फॉर्मूला इनवर्स का अभी मैंने बताया है, अगर आप लोग यहाँ पे क्लियर है आप लोग को विजन, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला बताया 1/a डिटर्मिनेंट इनटू, तो बताओ हम अलग से क्वेश्चन ना ले रहे हैं, तुमने एडजॉइंट निकाल लिया, क्या निकालना सिर्फ डिटर्मिनेंट। क्या तुमको थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना नहीं सिखाया, नहीं सिखाया तो वीडियो देख लेना, क्या सिखाया, ए डिटर्मिनेंट ऐसे लिखेंगे, मैट्रिक्स था क्वेश्चन, अब बताया था मैट्रिक्स को अगर डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना तो क्या करना होगा, मैट्रिक्स को हटा देना है, डिटर्मिनेंट लगा देना, लगा दो डिटर्मिनेंट, आओ जरा इधर 1 0 -4, इधर -2 2 और 5, इधर 4 1 3, सॉल्व किया जाए। सर आपने बताया था कोई एक रो या कोई एक कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑल्टरनेट साइन चलेगा, प्लस माइनस प्लस, तो बताओ जरा क्या लिखेंगे, 1 इसके सामने वाला कवर, 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5, ऑल्टरनेट साइन चलता है, इधर प्लस तो फिर माइनस, और ये भी माइनस तो माइनस माइनस +2। आइए इसके सामने वाला कवर, बोलिए इसको इससे इंटू करेंगे 0 और इसको इससे इंटू -4, फॉर्मूले का माइनस 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 प्लस, आओ जरा +4 लिखेंगे, फिर बोलो कवर हो गया, इसको इससे करेंगे 0, इसको इससे करेंगे -8, फॉर्मूले का 0 + 8, यही ना होगा, बताओ कितना रहा है, 6 में से 5 गया 1, 4 2 जा 8, और यहां कितना 32 ना जी, कितना 41 आ रहा है, ठीक है 41 आ गया, क्या निकाले, अरे बोलो ए डिटर्मिनेंट, और हम क्या बोला था निकालने, ए इनवर्स, तो कुछ नहीं फॉर्मूला लिखना ही वाला, ये फॉर्मूला लिख लेना है, और यहां पे क्या कर देना है, फॉर्मूले के पास यहां पे लिख देते हैं, है ना, वहां पे हो सकता है कट या वीडियो में, ए इनवर्स 1/a डिटर्मिनेंट का वैल्यू 41, फॉर्मूला ऊपर में लिखा हुआ है, और डिटर्मिनेंट का जो भी एडजॉइंट निकाले हो लिख देना, 1 26 -10 -4 19 -1 8 3 2, बताओ ए इनवर्स निकालने में दिक्कत होगा, आसान हो गया ना, ऑपरेशन आए या ना आए कोई फर्क नहीं, 5 नंबर का, वो तो बोलेगा नहीं कि आप किससे निकाले, हाँ आपके इंजीनियरिंग में बोलेगा यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो भाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही लगाना है,
लिखिएगा कॉलम ऑपरेशन, तो कॉलम, लेकिन आपके बोर्ड में ऐसा नहीं करता, लिखा रहता फाइंड ए इनवर्स। आप किसी मेथड से बना दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिखो। अभी जरा यहां पे कुछ एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज लिखवाए गए हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। अच्छा, कभी कभी तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ देता, मतलब ये कंडीशन दिया हुआ, 4 ऑप्शन दिया हुआ, कौन सा कंडीशन सही है, तो इसलिए लिखवा दिया आप लोग को कि ऑब्जेक्टिव में या आपके क्वेश्चंस बनाने में ये अप्लाई होता है। दूसरा चीज है कि हम देखा गया बहुत सारे कंपटीशन में इससे क्वेश्चन डायरेक्ट रहता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना, बहुत सारे कंपटीशन में इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट रहता है। अब यहाँ पे आपको ये तो पहले फॉर्मूला लिखा हुआ पहले का है इनवर्स का, बोला गया हमने इनवर्स ही निकालना सिखाना था ना अभी। बोला गया कि मान लीजिए ए बी का इनवर्स निकालना हो, तब कैसे निकालेंगे, तो बोला गया कि भाई या तो पहले ए बी को इंटू करो तो तब इनवर्स फाइंड करो, नहीं तो बी का इनवर्स अलग से ए का इनवर्स अलग से निकाल के मल्टीप्लाई करो, तो दोनों बात बराबर है। इनवर्स निकालना सिखा चुके हैं। उसके बाद अगर पहले ट्रांसपोज करो बाद में इनवर्स करो, या पहले इनवर्स करो बाद में ट्रांसपोज करो, तब भी दोनों का आंसर सेम आएगा। प्रूविंग में देगा तो बना सकते हो, ट्रांसपोज आता है, इनवर्स निकालना भी सिखा दिया है। आइए अब आइए एडजॉइंट निकालना सिखा चुके हैं। बोला मान लीजिए कि 2 मैट्रिक्स दे दे प्रोडक्ट में और लिख दे एडजॉइंट, तो कैसे निकालोगे, तो बोला गया कि ठीक है, अगर कभी ऐसा मिल जाए कि एडजॉइंट ऑफ ए बी लिखा हुआ है, तो पहले एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे और फिर एडजॉइंट ऑफ मिसकात बानो, देख लो बाबू, एडजॉइंट बी और एडजॉइंट ए दोनों को निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड हो जाएगा। अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के ट्रांसपोज करें या ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकाल दे, दोनों बात बराबर है ना, दोनों का आंसर सेम आएगा। ये इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर जो भी दिया हो, 3rd ऑर्डर 3 ऑर्डर, तो उसका एडजॉइंट क्या निकलता है, मैट्रिक्स निकलता है, यानी उसका डिटरमिनेंट, और इधर जो भी डिटरमिनेंट दिया होगा उसका ऑर्डर लिख के, मान लीजिए 3 ऑर्डर का 3 - 2 क्या लिखेगा, ए का स्क्वायर, उसको सॉल्व कीजिएगा, दोनों का आंसर बराबर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे, 1-2 क्वेश्चन इस पे दे भी देंगे, इस पे भी दे देंगे, इस पे भी, क्योंकि दोनों यूज होता है। फिर अगर आप एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालने बोले, एक बार एडजॉइंट निकाला क्या मिलता है, मैट्रिक्स, और फिर बोले इसका एक बार और एडजॉइंट निकालें, तो फिर प्रोसेस वही चलना होगा, बोले वैसे कर लीजिए, नहीं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए पे पावर n-2 कीजिए और इंटू ए कीजिए, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है ना, तो हम लोग इतने प्रोसेस में ना जाके डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालना ज्यादा आसान है ना। n नंबर ऑफ ऑर्डर, जितने ऑर्डर का रहेगा मैट्रिक्स, मान लीजिए 3 ऑर्डर का है तो 3 लिखेंगे। अच्छा, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, ऐसा नहीं कि 3 × 2 का होगा, 1 × 2 का, नहीं, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जितना भी कंडीशन लिखाया गया है सब स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब 3 × 2, 3 × 3, 2 × 2, 4 × 4, 4 × 4 तो तुम्हारे लेवल में है भी नहीं, आगे जाके दिखना होता है, कभी इसमें दे देता है, मैं एडवांस में देता है, 4 × 4 का मैट्रिक्स देता, तो डरने का नहीं, 4 × 4 भी वैसे ही बनता है। ये प्रॉपर्टीज हो गया। अब देखिए इनवर्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी हम लोग, क्या, A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। यहां पे क्वेश्चन दिया मैंने, और यहां पे बोला गया कि शो दैट द मैट्रिक्स दिस सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस एंड फाइंड एंड हेंस फाइंड द A इनवर्स। इस इक्वेशन को यूज कर A इनवर्स निकालना है, सीबीएसई का क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, समझ रहे हैं बात, तो एकदम ध्यान रखिएगा कैसे बनाना, अभी देखते हैं, यूज करते हैं। इससे पहले ये इरेज करेंगे, लिखना है तो लिख लो। चलिए देखिए जरा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इनवर्स निकालना है इस इक्वेशन को यूज करके। इस इक्वेशन को यूज करके क्या निकालना है, इनवर्स। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन जो दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, a² - 4a और -5i, मतलब समझते हो, i मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या सेकेंड और थर्ड ऑर्डर, अब क्वेश्चन कैसा है, थर्ड, तो थर्ड लेंगे। अब सुनिए इनवर्स कैसे निकालना है, तस्लीम पूछिया, आओ इधर भाई साहब, यहां पे हमें निकालना है, फाइंड करना है, फाइंड करना है क्या, भूलिए नहीं उचिया, फॉरेन का सब नाम ही सब महंगा वाला एनीमे है। अच्छा देखो, हम नहीं ना गेम खेलते हैं। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, चल हो गया बात, नो मोर डिस्कशन। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, देखोगे कैसे कोरिलेट कर रहे हैं सीबीएसई खास करके, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई, बकवास कर रहा है ना समझ में आएगा फिर, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई,
अरे इधर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क पड़ेगा? जीरो ही होगा। अब सुनो, इसके पास भी जाएगा। अच्छा ए स्क्वायर मतलब क्या होता है? ए इंटू ए, और इसके पास ए इनवर्स चला जाएगा। अच्छा 4 इंटू क्या लिखोगे? ए इनवर्स लिखोगे। अच्छा क्या लिखोगे? -5, और यहाँ पे आई ए इनवर्स लिखोगे, इज इक्वल टू क्या है? तुम एक चीज बता दें, अगर कभी तुम ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आइडेंटिटी मिलता है। अब मान लो बचवा वाला कैलकुलेशन करते हैं, जो हम लोग सिंपल कैलकुलेशन। सर पावर प्लस बेस से पावर जुड़ जाएगा तो क्या होगा? +1 -1 0, और किसी बार जीरो क्या होता है? 1। 1 मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी। 1 मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी। ऐसे भी कर सकते हो, है ना, सिंपल कैलकुलेशन। तो यहां पे मिला ए इनवर्स, यहां पे भी मिला ए इनवर्स, तो क्या लिखे? ए आई लिखे, 4i लिखे, और यहां 5i ए इनवर्स इज इक्वल टू। अब सुनो, अभी हम लोग कर चुके हैं पहले पिछले क्लास में, किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से इंटू करने पे कोई फर्क ए मिलेगा। यहां नंबर है तो यहां पूरा मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, यहां पूरा मैट्रिक्स, यहां आई है, मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू, इसको उठाकर a - 4i इज इक्वल टू 5a इनवर्स, तो a इनवर्स इज इक्वल टू बताओगे 5 नीचे आ जाएगा तो सर 1/5, और यहां पे क्या? a माइनस, और a - 4i निकालना तो बड़ा आसान है। नहीं आसान है? देख लो, a लिखा हुआ है यहां पे, लो ना, क्वेश्चन लिख चुके थे ना, a लिखा हुआ है, 1/5 बाद में लगाएंगे, पहले निकाल लेते हैं क्या? a - 4, ए लिखा हुआ है -4, आई का आइडेंटिटी, आई का, अरे कोई दिक्कत हो गया ना? देखना नीचे देखे तो कैसे समझ में आएगा, शुरू से ना। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी लिख दिया। हम क्या बोला? आइडेंटिटी का वैल्यू अगर तुम सॉल्व करते तो 1 आता है, तो अगर आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो जो मैट्रिक्स है वही आ जाएगा, आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा। तुम करके देख सकते हो। ए लिखा, यहां पे 4 नंबर था, कोई मैट्रिक्स है नहीं तो आई छोड़ दिया, यहां फिर मैट्रिक्स ए इनवर्स है तो आइडेंटिटी से इंटू करने में फिर से ए इनवर्स ही मिलेगा, तो यहां पे ए इनवर्स, इसको उठाकर भेज दिया 5a इनवर्स, इधर क्या मिला? a - 4i, तो 5 को नीचे भेजेंगे, 1/5 a माइनस, तो हम क्या करते हैं? इसको निकाल लेते हैं, a लिखा हुआ था, 4 लिखा, और i फॉर आइडेंटिटी, थर्ड ऑर्डर का है तो थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी लेना होगा। क्या करा जाए? 1 2 2 2 1 2 2 2 1, 4 से इंटू करो, मैट्रिक्स में सब में इंटू हो जाता है, 4 0 0 0 4 0 0 0, घटाओगे, अरे घटाओ, 1 में से 4 गया -3, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 0 गया 2, 1 में 4 गया -3, और यहाँ 2, यहाँ 2 2, कितना? -3। क्या निकला? a - 4i, लेकिन चाहिए क्या था? 5 से डिवाइड करना होगा, क्या निकलेगा? तो पूरा लिख रहे हैं अब, a इनवर्स इज इक्वल टू 1/5, और यही ना a - 4i था, a माइनस, तो 4i का वैल्यू लिख दें क्या? -3 2 2 2 -3 2 2 2, क्या निकला? ना माइनर निकालना पड़ा, ना कोफैक्टर निकालना पड़ा, ना एडजॉइंट निकालना पड़ा। अगर कभी इक्वेशन दे दे तो माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट के चक्कर में पड़ने की जरूरत, एक चीज याद रखना है कि बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, और बाकी एक कैलकुलेशन की अगर ऐसा दिख जाए ए इनवर्स उसका आइडेंटिटी, ए इनवर्स उसका आइडेंटिटी, बड़े कैलकुलेशन से बच जाओगे। तो बोर्ड में खास करके ऐसा क्वेश्चन देता है जिससे आदमी सोचता है कि भाई मैट्रिक्स डिटरमिनेंट निकालने, कुछ नहीं, वो सब निकालना है, डायरेक्ट कर लेना। लिखो, सुनो, ए दिया हुआ है, क्या ए दिया हुआ है? ताहा हो जाएगा तेरा फाहा, पढ़ ले बेटा। ए दिया हुआ है, एडजॉइंट निकालना सिखाया अभी, इतना निकल गया तो क्या ये निकालना बहुत डिफिकल्ट बात है? एडजॉइंट को ए जो दिया हुआ उससे मल्टीप्लाई कर देना, एलएचएस निकलेगा, एलएचएस निकलेगा।
ए इंटू ए इनवर्स करेंगे तब आइडेंटिटी आएगा। यहाँ पे एडजॉइंट है, ए इंटू एडजॉइंट ए करेंगे एलएचएस निकलेगा। थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है। I3 मतलब थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी, हम ये वाला लिख देते हैं -1 2 2 -2 1 -2 -2 -2 1 क्या होगा -1 ये कवर 1 -2 टू जा 4 -2 ये कवर कितना 2 बन जा 2 -2 टू जा 4 -2 ये कवर -4 -2 सॉल्व कीजिए कितना -3 तो 3 कितना 6 12 -6 +12 ना जी कितना आ गया 24 3 27 आ गया। क्या निकला ए डिटर्मिनेंट। आरएचएस सॉल्व किया, हम आरएचएस सॉल्व कर रहे हैं, क्या निकला ए डिटर्मिनेंट I3 लिखा हुआ है तो भाई निकला ये 27 और ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 27 से मल्टीप्लाई कर दो 27 0 0 0 27 0 0 0। अब सुनो एलएचएस सॉल्व करोगे तो यही आना चाहिए और एलएचएस सॉल्व करने के लिए एडजॉइंट निकालना सिखा दिया, ए दिया हुआ दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर यही आना चाहिए। आ गया एलएचएस बराबर आरएचएस, प्रूफ भारी था कर लेना। हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन और आपके प्री बोर्ड में पूछा हुआ दो सिंपल सा सवाल है, इसमें बहुत सारे लोग बच्चे गलती करते हैं। क्या करना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे लाइन खींच लेना, अगर एक लाइन में आ गया तो सोचना बस एक ही बार मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा देखिए, पहला पहले से 12 बीच में लिखिएगा प्लस और इधर 12 कितना 24 आंसर। अभी क्योंकि ये उठ के किसी और के पास गया नहीं है, एक ही रो में है तो एक ही रो में एक ही कॉलम में जितना रहेगा सब मल्टीप्लाई होगा ईच एलिमेंट और प्लस में लिखा जाएगा, काम खत्म। ए भी करना है तो इसमें भी देख रहे हैं एक रो और एक कॉलम, कर दीजिए मल्टीप्लाई। क्या लिखेंगे 1 को 3 से, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ही था ना जी, हाँ, और 2 को कितना 4, फिर कितना हो गया 10। अगर जो ऐसा लिखा है आंसर सही है, नहीं तो मामला गड़बड़ है। ये 5 नंबर के सवाल पूछे गए हैं, मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि भाई ऐसा सवाल हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी डाल दे। तो 5 नंबर के सवाल कैसे सॉल्व करना है। अच्छा ये किस मेथड से, जो प्रीवियस ईयर कह रहे हैं प्रीवियस क्लास में जो हमने ऑपरेशंस पढ़ा था उसी की बेस पे है। जब भी 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो ऐसा मत कीजिएगा कि अरे ये तो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है सॉल्व कर देना, नहीं सॉल्व नहीं करना है थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, आपको प्रॉपर्टी लगा के थोड़ा कैलकुलेशन करके सॉल्व करना। मैंने क्या बताया था रूल अगर याद हो तो, मैक्सिमम 0 करने का कोशिश करो, मैक्सिमम 0 करने का कोशिश करो। जब मैक्सिमम 0 करोगे तो अपने आप कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, तुरंत बन जाएगा। बना रहे हैं इरेज कर रहे हैं, ठीक है इसको इरेज कर देते हैं। तो ये छोटा सा चीज था, देख लीजिए यहां क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और इधर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अरे 2 0 करना तो बड़ा आसान है, 1 में से 1 घटा 0, 1 में से 1 घटा 2 0 तो आसान है। यानी तुम क्या कर रहे हो रो 1 में रो 1 माइनस रो 2 कर रहे हो और रो 2 में रो 2 माइनस रो 3 कर रहे हो। रो 1 नहीं, रो 1 में ऑपरेशन लग गया, रो 1 नहीं लेना, ठीक है ना, रो 1 में ऑपरेशन लग गया। आइए 1 में से 1 गया 0, ए में से बी गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए में से बी गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 1 में से 1 गया यही ना है जी, बी स्क्वायर में से सी स्क्वायर गया, बी क्यूब में से सी क्यूब, और थर्ड में तो कुछ किया ही नहीं, तो जैसा है वैसा ही लिख देंगे। समझ रहे हो ऑपरेशन लगाना, कोई कंफ्यूजन है क्या तो बताओ। स्तुति देखो दुनिया में भटकी रहती हो, यहां देखो सीख जाओगी। 2 0 आ गया, अब सोचे कुछ और 0 आ सकता है क्या, तो बोला कि थोड़ा सा और काम करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं तो एक काम और करो, थोड़ा आसान कर रहे हैं तुम्हारे लिए, हमें एक चीज दिख रहा है, यहां तक विजन क्लियर है। 0 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखोगे, ए प्लस बी
और a माइनस बी लिखोगे। अच्छा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला याद है? क्या होता है? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जीरो यहां a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहां बी सी तो लिखोगे b प्लस सी और b माइनस सी। यहां बी क्यू माइनस सी क्यू बोलो, b माइनस सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन में 1 सी स्क्वायर। और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तुम बोले हाँ सर, पहले वाले रो में से a माइनस बी कॉमन हम लोग खींच लो, दूसरे वाले रो में से b माइनस सी। अभी प्रत्युष का सवाल तो सर डिटर्मिनेंट में कॉमन करने में बड़ा कंफ्यूजन है, तो हम बोलेंगे अगर तुमको एक रो में सेम दिखेगा तो कॉमन करना है, या एक कॉलम में सेम दिखेगा तो कॉमन करना है। इधर भी दिख सकता है, इधर भी दिख सकता है। ठीक है, लिखेंगे कैसे? मान लीजिए यहां से खींचा, तो खींचा क्या खिंचाया? a माइनस बी खिंचाया, क्या बचा? जीरो में तो कुछ भी खिंचा सकता है, बचे क्या? a प्लस बी, और क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, और कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरे में क्या खिंचाया? तो भाई इंटू में लिखाएगा, इंटू में क्या? b माइनस सी खिंचा गया है ना, क्या बचेगा? जीरो। बोलो b प्लस सी, इधर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अरे कोई दिक्कत? और नीचे क्या लिखा हुआ है? 1 सी स्क्वायर और सी क्यूब। अच्छा, अब हम फिर से एक लाइन और ऑपरेशन लगाना चाह रहे हैं हम लोग। R1 में R1 माइनस R2, फायदा क्या होगा? बी बी कट जाएगा, क्या बचेगा? AC। बी बी कट जाएगा, क्या बचेगा? AC। आइए, यहां बचा है a माइनस बी। देखो अब एक लाइन जगह मेरे पास था तो यहां पे एक लाइन में लिख देंगे a माइनस बी और b माइनस सी। और जरा आइए, जीरो में जीरो घटा, a प्लस बी में घटाना है इसको, तो दोनों माइनस में हो जाएगा, माइनस बी माइनस सी। बोलो आ जाओ। फिर यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, आओ, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी। सही लिखा है ना? और नीचे वाले में तो कोई छेड़खानी नहीं हुआ। जीरो बी प्लस सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी। नीचे आ जाओ, 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। अब जो कटेगा तो काट देना, प्लस माइनस कट गया। अच्छा, यहां बी बी कट गया, और कुछ कट रहा है? नहीं कटा तो छोड़ देना है। यहां फिर लिख रहे हैं, देखिएगा जरा, a माइनस बी और b माइनस सी। बोलो जीरो a माइनस सी, यहां ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहां सी स्क्वायर। अच्छा एक काम करते, थोड़ा अरेंज कर रहे तुम्हारे लिए, ए स्क्वायर सी स्क्वायर को एक साथ लिखो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर को एक साथ, यहां ए बी और बी सी को एक साथ। कोई फायदा होगा? देखो ना, अभी जीरो बी प्लस सी, इधर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहां 1 सी स्क्वायर और सी क्यूब। कोई दिक्कत? जगह नहीं बच रहा, आप लोग लिख लीजिए, फिर अरेंज करेंगे। यहां से कंटिन्यू करें हम लोग। अब a माइनस बी माइनस सी, आप देखेंगे इस वाले में सर ठीक है, यहां तो a माइनस बी और b माइनस सी तो है, और यहाँ पे जीरो भी है, यहाँ पे a माइनस सी भी है। यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है तुमको? तो बोले सर कॉमन तो अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन ये दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखोगे? a प्लस बी और a माइनस बी। अच्छा, यहां से क्या कॉमन? तो बोले सर b कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचा? a माइनस सी बचा, है ना? नीचे वाले को वैसे ही लिख दो, b प्लस सी, और यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन, फिर नीचे 1 सी स्क्वायर, और एक लाइन और बढ़ाना पड़ेगा, और ना बढ़ाएंगे तुम्हारे लिए इतना समझदार तो a माइनस सी। इन दोनों में भी कॉमन दिख रहा है, खींच के बाहर कर लो, a माइनस बी बी माइनस सी और a माइनस सी। क्या बचा? 0 0 1। यहां से खींच के बाहर कर दिया, क्या मिलेगा? 1। और यहाँ पे तो b प्लस सी अपने जगह पे है, यहाँ पे सी स्क्वायर। बोलो a प्लस सी और यहाँ प्लस b, ठीक है ना? और कुछ नहीं बचा। और नीचे b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ चलो अब सॉल्व कर दें। थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बोला, 2 जीरो आने के बाद सॉल्व करते हैं। 2 जीरो आ गया, इसी को सेलेक्ट करो। इसको जब तुम सेलेक्ट करोगे तो भाई 2 एलिमेंट तो जीरो हो जाएगा, डायरेक्ट लास्ट वाला लेना पड़ेगा। लास्ट वाले में ये कवर, ये बचा ना, लिखो a माइनस बी बी माइनस सी और a माइनस सी। क्या सॉल्व होगा?
इसको इधर मल्टीप्लाई है इसको, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस, बोलो क्या लिखेंगे, बी को इंटू करो, ए बी बी सी प्लस बी स्क्वायर, सही है। फिर आओ ए सी सी स्क्वायर और प्लस बी सी, सही है ना। चलो अब आया मामला यहां पे ए माइनस बी, बी माइनस सी और ए माइनस सी, जरा ब्रैकेट खोलो, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी क्या बचा, ए माइनस बी माइनस सी ए माइनस सी और क्या बचा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, अरेंज कर दिया, ए सी या सी ए बात एक है, तो ए बी बी सी और ए सी बचा ना जी। अब चूंकि हमको रटा हुआ है आंसर ऐसे फॉर्म में भी लिख के कोई छोड़ दे तब भी 5 नंबर उसको मिल जाएगा, और थोड़ा सा चाहेगा कि यार तीनों में माइनस से कॉमन कर ले, तो अपना पैटर्न देखो, ए बी बी सी और ए सी, लेकिन होना चाहिए ए बी बी सी सी ए, तो माइनस अगर इधर से खिंचाएगा तो इसका भी माइनस खिंचा के प्लस हो जाएगा, तो यहां छोड़ दे या कोई ऐसे लिख दे ए बी बी सी सी ए सी माइनस ए, और यहां भी माइनस खिंचा गया तो प्लस हो जाएगा ना, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तब भी आंसर सही है। दोनों ही प्रोसेस का आंसर बिल्कुल सही है, लिख लीजिए।